हेलो चिल्ड्रंस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th इंग्लिश का यूनिट 1 का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है द वंडरफुल वेस्ट। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वंस द महाराजा ऑफ त्रवणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। तो फिर एक बार की बात होती है, जो त्रवणकोर एक जगह है जहाँ के राजा हैं, महाराज हैं, वो ऑर्डर देते हैं बहुत से बड़े डिनर, ग्रैंड डिनर, यानी कि आज एक समारोह होने वाला था वहाँ उनके एक महल में। तो फिर वो कहते हैं कि आज हमारे यहाँ ग्रैंड डिनर होने वाला है। अब जो त्रवणकोर है वो आजकल केरला में है। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, यानी कि दोपहर के समय, डिनर से पहले, द महाराजा एंटर द किचन टू सर्वे द डिशेज। जो महाराजा होते हैं वो किचन में एंटर करते हैं, यानी कि जाते हैं टू सर्वे द डिशेज, जो डिशेज होती हैं उनको देखने के लिए, जो कि आज समारोह के दौरान बनने वाली थी। फिर आगे देखिए वो क्या बोलते हैं। वट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, ही आस्क्ड द कुक, पॉइंटिंग टू द बास्केट of scrap near the cook. The cook replied, "They are waste. We will throw them away." तो फिर अब जाते हैं वो, फिर वहाँ से एक कुक होता है वहाँ पर, तो फिर उनसे पूछते हैं कि तुम उन वेजिटेबल स्क्रैप्स, यानी कि बची हुई सब्जियाँ, ठीक है, तो फिर बची हुई सब्जियों का तुम आप क्या करने वाले हैं, जो कि वहाँ पर रखी हुई है, बास्केट के सामने रखी हुई थी। जो कुक था वहाँ पे, उसके सामने रखी हुई थी एक बास्केट, वहाँ पे स्क्रैप्स थी वेजिटेबल्स की। तो फिर वो बोलता है दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। तो फिर वो बोलता है ये वेस्ट है, यानी कि खराब है, हम उनको फेंक देंगे। तो फिर अब किंग क्या कहते हैं, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज देम। महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। तो फिर अब महाराजा, गुस्सा आ जाता है महाराज को, तो फिर वो कहते हैं कि तुम इन सबको वेस्ट नहीं होने दे सकते, कोई रास्ता ढूंढो जिससे कि तुम इनको यूज कर सको। और वो तेजी से ये बोलकर वहां से चले जाते हैं। नाउ द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टार्टिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। अब जो कुक था, तो फिर वो अब किसी एक समस्या में पड़ गया था, है ना, वो कंफ्यूज हो गया था कि अब हम क्या करें इन सब्जियों का जो कि ये बच चुकी है। तो फिर सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हर हिज माइंड। तो फिर क्या होता है, अब एक आइडिया, अचानक से एक आइडिया उसके मन में आता है कि इन सब्जियों का क्या किया जाए। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल। तो फिर वो जो बची खुची सब्जियां होती है वो उनको लाता है, वॉश देम यानी कि उनको धोता है, एंड क्लीन देम वेल और अच्छे से उनको साफ करता है। Then he cut them into long strips. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. यानी कि अब क्या होता है, वो जो बची खुची सब्जियां होती हैं वो उनको लंबे से स्ट्रिप्स, यानी कि लंबी सी किसी चीज़ के पीस करना, लंबे लंबे, तो फिर उसको वो लंबे लंबे पीसेस में काट देता है और एक उसको बड़े से बर्तन में रख देता है, फिर आग जला देता है उनको कुक करने के लिए, पकाने के लिए। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। और फिर उसमें वो कुछ चीज़ें ऐड करता है, जैसे कि फ्रेश कोकोनट यानी कि ताज़ा नारियल, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, गार्लिक यानी कि लहसुन भी ऐड करता है। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू कुकिंग वेजिटेबल्स। तो फिर उसमें कुछ पेस्ट मिलाता है और कुछ नमक मिलाता है उसको उस वेजिटेबल को कुक करने के लिए, पकाने के लिए। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। टेम्पटिंग यानी कि बहुत ही बहुत ही अच्छी खुशबू वाली एक स्मेल आती है, उस पॉट से आने लगती है। नाउ ही वाइप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी। ही ऑल्सो poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. यानी कि अब वो उसमें ऐड करने के लिए कुछ कर्ड यानी कि दही डालता है और उसमें करी भी मिक्स कर देता है। एंड ही ऑल्सो पॉर्ड अ स्पूनफुल ऑफ कोकोनट ऑयल भी ऐड कर देता है और उसको, उस डिश को डेकोरेट करने के लिए उसमें कड़ी पत्ते भी डाल देता है, करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। अब देखिए जो न्यू डिश थी, बहुत अच्छी लग रही थी, वो अब रेडी हो चुकी थी। The cook served this new dish to the guests at evening. अब जो कुक था वो
उस नई डिश को सर्व करता है, यानी कि परोसता है गेस्ट के सामने इवनिंग में। एवरीवन वॉज एगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, यानी कि हर किसी की इच्छा हो रही थी कि वो नई डिश का नाम जाने। द कुक थॉट एंड थॉट, और जो कुक था वो सोचने लगता है। अब वो सोचता है कि उसका नाम क्या रखा जाए उस नई डिश का। देन अ नेम कैम टू हिज माइंड, अब जो एक अच्छा सा नाम उसके मन में आता है। ही नेम्ड इट अवियल। अवियल, उसने कहा कि इस नई डिश का नाम होगा अवियल। अवियल। अब लास्ट स्टैंजा में क्या लिखा है? अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। अब जो अवियल है आजकल के केरला में बहुत ही फेमस हो चुकी है। अब वो डिश है जो उस कुक ने बनाई थी, जो अब वो बहुत फेमस हो चुकी है पूरे के पूरे केरला में। अब जो हर फीस्ट यानी कि कोई भी समारोह क्यों ना हो, अवियल को जरूर इस्तेमाल किया जाता है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, तो ये कहाँ से आई थी अवियल? एक पूरे बास्केट, एक ऐसे बास्केट से आई थी जो कि वेस्ट था, पूरा खराब सामान था, उसका कोई यूज़ भी नहीं था। अब देखिए उसका कितना महत्व है। तो आपको कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहें हमारा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।